करेंगे कंसंट्रेशन की। एकाग्रचित्त का अर्थ क्या होता है? जो एक ही जगह पर अपने चित्त को लगा ले, अपने मन को लगा ले, ठीक है ना। जब हम एक जगह अपने मन को लगा लेते हैं, एकाग्रचित्त हो आते हैं, कंसंट्रेशन हमारे अंदर आ जाता है, तो हम दुनिया के वो हर एक चीज हासिल कर सकते हैं जो हमारे माइंड में है, जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम धरती पर आए हैं, जिस बात के लिए हम जीवन जी रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अभी हमारा एक गोल है, बच्चों का गोल है टू गेट जॉब, हमको नौकरी चाहिए, हमको अच्छी नौकरी चाहिए, हमको ऑफिसर बनना है। उसको पाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? हमको इधर उधर 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 का डेविएशन बंद करना होगा। कहते हैं ना, एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक का ध्यान करना है, एक का ध्यान करना है, एक का। एक जगह जब कंसंट्रेट करेंगे, एक ही चीज जब दिमाग में रहेगी, एक बार में अगर 50 चीज दिमाग में चलेगा ना, तो आदमी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। एक जगह कंसंट्रेट करना। अगर हमारा इंटरव्यू है तो हमको कंसंट्रेट करना है कि कैसे इंटरव्यू क्वालिफाई करें। अगर हमारा रिटन एग्जाम्स है तो हमको कंसंट्रेट क्या करना है? कैसे हम उस रिटन एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। यही ना कंसंट्रेशन है हमारा। अभी ये नहीं, अच्छा बैंक भी क्वालिफाई करेंगे, सिपाही के लिए भी दौड़ लेंगे, यूपीएससी भी हम ही क्वालिफाई करेंगे, और घर का जो बिजनेस है ना, सबसे अच्छे तरीका से हम ही करेंगे। घर में हम खाना भी बना लेंगे, माँ को भी हेल्प कर देंगे, और जितना में सबको भी खुश कर देंगे। वो व्यक्ति कुछ करेगा क्या? कहते हैं ना, दो नाव में चढ़ना और टांग पसार के मरना। एक साथ जो दो नाव में चढ़ जाएगा, वो इधर आधा हो जाएगा, इधर आधा हो जाएगा, उसका क्या हाल होगा? यू मस्ट इमेजिन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि एक चीज पर हमको एकाग्रचित हो जाना है। कहानियां तो अनेक हैं। कोई कहता है विवेकानंद के बारे में है, कोई कहता है कबीरदास के बारे में है, मगर बात यही है, हमने भी कहानी सुनी कि एक बार कबीरदास, वो जो होता है ना छेटी दौरी होता है, टोकरी को बूंद रहे थे बैठकर, एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि सर इधर से कोई बारात पार हुई है क्या? कबीरदास ने कहा कि सॉरी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। ये हुआ कंसंट्रेशन, ये हुआ कंसंट्रेशन। एकाग्रचित्त इसी को कहा जाता है, एकाग्रता। सबको याद होगा, एकाग्रता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे महाभारत में है। जब पांचों पांडवों से कहा गया कि चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था, सबने कहा। एक से पूछा गया, मान लो कि पूछा गया नकुल से, कुछ दिखाई दे रहा है? बोला हाँ सर जी, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। दूसरे से पूछा गया तो बोला हाँ सर, नीला आसमान दिखाई दे रहा है। तीसरे से पूछा गया, बोला हाँ सर, चिड़िया दिखाई दे रही है। चौथे से पूछा गया तो बोला नीला आकाश, बरगद, चिड़िया सब दिखाई दे रही है। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने क्या कहा? हाँ सर, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, जिस दिन आपको चिड़िया की आंख दिखाई दे देगी, माने जो आपका लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, अगर हम वहां कंसंट्रेट कर जाएंगे, उसके बाद लक्ष्य को भेदने से कोई नहीं रुक पाएगा। गुरु ने क्या कहा? अर्जुन देखता क्या है? तीर चला। वही है एकाग्रता। उसी तरह की एकाग्रता की आज भी जरूरत है पढ़ाई में। अगर हम एकाग्र हो जाएंगे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यदि हम एकाग्र हो जाएंगे, यदि हम कंसंट्रेट हो जाएंगे क्लास करने के लिए, सुबह हमारा नींद खुद ही खुल जाएगा। क्योंकि टारगेट क्या रहेगा? क्लास में जाना है, क्लास में जाना है, क्लास में जाना है। और तब किसी को देर नहीं होगा, नींद में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको उठा देगा और हम 4:30 बजे 4 बजे उठ जाएंगे। और यदि हमको एकाग्रचित्त और ज्यादा होना है, कंसंट्रेशन को और बढ़ाना है, तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, आराम से नींद लिया जाए, भरपूर सोया जाए। 10 घंटा नहीं, आप सर बोले भरपूर सोने के लिए, तो आज से हम कोशिश करते हैं कि 7 बजे सो जाएंगे, सवेरे 8 बजे उठेंगे। ये नहीं कहा गया। भरपूर नींद मतलब जितनी नींद की आवश्यकता होती है, 6 घंटा, 6.5 घंटा, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, 10 घंटा नहीं, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार 6-6.5 घंटा हम सो लिए। इसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना है। यू नो व्हाट इज मेडिटेशन? थोड़ा ध्यान करना है, थोड़ा ध्यान करना है।
इसके बाद थोड़ा योगा भी करना है। योगा यानी कि 2 घंटा कर लिए, जितना अगर कोई फ्री है तो वो कर सकता है, अदरवाइज अगर स्टूडेंट अगर मान लो कि 5 मिनट अगर कर लिया मेडिटेशन, 10 मिनट अगर कर लिया योगा, 15-20 मिनट करने के बाद वो क्लास में अगर आ गया, वहां से उसकी सफलता सुनिश्चित है। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है तुमको कंसंट्रेट रखने में, यूं कहें तुम्हारी सफलता में। दुनिया में अगर कहीं भी हमको आगे जाना है तो हमको तो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमारे अंदर स्फूर्ति आएगी, तभी जाकर हमारे अंदर एनर्जी आएगी। और जब कंसंट्रेशन हो जाएगा तो जो मैथ्स हमको नहीं आता है हम उसी के पीछे लग जाएंगे, सीख जाएंगे। जो पढ़ाई हमारी अधूरी है, जहां पर हमारा कुछ कोर्स अधूरा है, उसके पीछे लग जाएंगे, एकाग्र होकर हमारी पूरी हो जाएगी। बहुत बच्चों का यहाँ बिहार झारखंड में होता क्या है कि हमारे इंग्लिश वीक है, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग जाएंगे। सब तरफ से एकाग्र मतलब क्या हो गया? ध्यान। सब तरफ से ध्यान को हटाकर एक जगह अगर लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो एकाग्रता का एक बहुत बड़ा सेंस है, एक जगह एकाग्र होकर कोई भी काम करना। जैसे मान रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, उस समय इधर उधर नहीं कुछ करना है, एक ही जगह ध्यान रहेगा। कहां? खाना खाने पर। यदि हम खेल रहे हैं तो ध्यान कहां रहेगा? ओनली खेलने पर। निगेटिविटी तो हमारे आस पास भी नहीं फटकनी चाहिए, हमेशा हमको खुश रहना है। और ये कब होगा? जब हम अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहेंगे, अपने प्रति कंसंट्रेशन बना के रखेंगे और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की संकल्प को लेकर आगे चलेंगे। कुछ कुछ तरीका भी है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने का। जैसे यदि हम खेल रहे हैं, यदि हम चेस खेलते हैं, यदि हम लूडो खेलते हैं, यहां से भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। यदि हम शटल खेलते हैं, बैडमिंटन, जरा ध्यान देना, अगर कोई बैडमिंटन खेल रहा है और जब कॉर्क आ रहा है हमारे शटल के ऊपर, उसमें ध्यान कहीं जाता है क्या? एक ही जगह ध्यान है, एक ही जगह ध्यान है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप तो कह दिए एकाग्रचित होना, कंसंट्रेशन, मगर हम में तो नहीं हो पाता है। अरे तुम में तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। जब 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, कुछ और बात दिमाग में आता है क्या? कोई और थॉट्स अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, यही हो गया क्या हमारा? कंसंट्रेशन। किसी भी थॉट्स को आने नहीं देना है, एक ही थॉट से हमको बड़ा आदमी बनना है, हमको जीवन का लक्ष्य हासिल करना है, हमको और अपने आप को इंप्रूव करना है। जब एक ही लक्ष्य होगा तो कोई निगेटिविटी नहीं आएगी, कोई हमको निगेटिव नहीं कर पाएगा। लेकिन लक्ष्य अगर 3-4 है ना, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लेंगे, हम पढ़ भी लेंगे, ये कर लेंगे, फलना कर लेंगे, ढेकाना कर लेंगे, फाइनली वो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। इसलिए सारे लोग मेरे साथ एक बार प्रण करो कि सर हम कॉन्संट्रेट होकर जिस लक्ष्य को चाहते हैं उसके ओर बढ़ जाएंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। एक बार जोर से बजा लो ताली, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, क्योंकि जो भी ये काम कर लेगा दुनिया में कुछ उसके लिए बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। हम कहते हैं ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार अपने दिल का कहा मान लीजिए। अगर मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। इसलिए हमको क्या करना है? ठान लेना है। तो तभी होगा जब हम एकाग्रचित रहेंगे, हम कॉन्संट्रेट रहेंगे, हम लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहेंगे। कंसंट्रेशन और फोकस्ड एक ही मंजिल के 2 तरीके हैं उसको प्राप्त करने का। हमारी बस यही इच्छा है कि हर एक स्टूडेंट एक बात को लेकर उसके ऊपर चले। तुम्हारा लक्ष्य जरूर मिलेगा, अपने लाइफ में जरूर सक्सीड होगे। थैंक यू।